कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। और आज वर्कशीट नंबर कर रहे हैं हम 16 यानी कि 16, और ये भूगोल की वर्कशीट है प्यारे बच्चों 8वीं क्लास की। और आज तारीख है 15 सितंबर 2021, ठीक है। और आज टॉपिक है भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे एक खास पॉइंट ऐसे समझ लीजिए प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं विश्व का 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या यानी बहुत कम लोग रहते हैं, विरल मतलब बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, है ना, या वह निर्जन है, वहाँ पर लोग रहते ही नहीं है, जैसे रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, है ना। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों वर्कशीट की। तो यहाँ पर बात है भूमि। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बीहड़, स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके, आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन हैं। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं, ठीक है। मैदानी और नदी घाटी वाले जो स्थान है वहाँ पे कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। याद रखिए भूमि का उपयोग क्या है प्यारे बच्चों, समझिए। विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि या सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति या संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, ये है भूमि का उपयोग। क्या क्या भूमि का उपयोग है, जैसे कि खनन के लिए, है ना, खुदाई होती है खनन के लिए, और कृषि के लिए, वनों के लिए, उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए, भवन निर्माण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भूमि का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से आप देख पा रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से भूमि का उपयोग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने शहर को देखेंगे ऊपर से, तो किस किस तरीके से आपको नज़र आएगा, तो इस तरीके से आपको कुछ नज़र आएगा, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति या संसाधन भी कहा जाता है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति, संसाधन भी कहा जाता है। आम लोग, उनकी मांग बढ़ रही है और लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों के वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। क्या होता है प्यारे बच्चों, वाणिज्यिक यानी कि जो फाइनेंशियल जो एरिया होते हैं ना, वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इन्होंने घेरना शुरू कर दिया था, कब्जा शुरू कर दिया, ठीक है। अतिक्रमण मतलब कब्जा, घेरना। आज भूमि उपयोग पैटर्न के व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण यानी कि नुकसान हो रहा है, भूमि छिन्न भिन्न हो रही है ना, जैसे कि बाढ़ में मिट्टी का बह जाना और पहाड़ों का गिरना। तो ये है बेटा भूमि क्षरण। भूस्खलन यानी जो ज़मीनें नीचे खिसक जाती है, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है, ठीक है। तो मरुस्थलीय पर्यावरण भी इसके लिए खतरा है। अब भूमि को संरक्षण कैसे दिया जाए, क्या करना चाहिए उसके लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। भूमि संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य बड़ी भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, है ना, वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा। भूमि को पुनर्ग्रहण
है ना, दोबारा से जो अतिक्रमण कर लिया वापस उसको लेना पड़ेगा। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों को का वनस्पति विनियमित जो उपयोग है उसको रोकना पड़ेगा। और अतिवृष्टि जो वहाँ पे क्यों ज़्यादा वर्षा होती है उसके कारणों की जांच करनी पड़ेगी। भूमि संसाधनों के संरक्षण के ये उपाय किए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ सामान्य तरीके हैं इस ये भूमि संरक्षण को करने के लिए, यानी कि भूमि के जो क्षरण है उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों बहुत 3 प्रश्न है, बहुत आसान इनको भी हम करते हैं। पहला इसमें प्रश्न दे रखा है, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भूमि हमारे लिए खनन के लिए आवश्यक है, भवन निर्माण के लिए आवश्यक है, सड़कों को निर्माण करने के लिए आवश्यक है, कृषि के लिए आवश्यक है और वनों के लिए आवश्यक है ना, उद्योगों के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। भूमि क्षरण यानी भूमि का कटाव नुकसान किस तरीके से होता है वो कारण हमें बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, कृषि और निर्माण गतिविधियों के कारण भूमि क्षरण होता है, भूस्खलन के कारण भूमि क्षरण होता है, मिट्टी कटाव के कारण भूमि क्षरण होता है, मरुस्थलीय पर्यावरण के कारण भूमि क्षरण होता है। मरुस्थलीय पर्यावरण क्या होता है, जैसे कि वहाँ बहुत धूल है, वहाँ नमी बहुत कम है, बारिश बहुत कम होती है, उससे भी पर्यावरण का भूमि का क्षरण होता है, ठीक है। और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बहुत जगह बहुत ज़्यादा वन काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे भी भूमि क्षरण को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वर्कशीट के आखिरी प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3। भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं, क्या करना चाहिए कि जो भूमि का क्षरण है, जो कटाव है वो रुक जाए। तो प्यारे बच्चों, भूमि क्षरण यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, इसको हम थोड़ा ठीक कर लेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है क्षरण, ठीक है। क्षरण यानी इस तरीके से ऐसे आप लिखोगे क्षरण, ठीक है, ओके। भूमि क्षरण से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वृक्षारोपण यानी पेड़ ज़्यादा लगाए जाएं। भूमि पुनर्गठन यानी जो भूमि का अतिक्रमण कर लिया, घेर लिया, कब्जा कर लिया, उसको वापस लिया जाए। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए। अतिवृष्टि, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है उसकी जांच करनी चाहिए और उसके सॉल्यूशन के समाधान के उपाय हमें करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम इस वर्कशीट को हल करेंगे। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत करिए और पूरी मेहनत से पढ़ें, क्योंकि जल्दी ही आपके स्कूल खुलेंगे और वापस आप स्कूल आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।